जय श्री राम। सुंदरकांड में से चौपाई ली गई है। इसमें बताया जाता है कि राम के महत्ता के बारे में, कि राम से विमुख होकर के जो भी काम करेंगे, भले ही कितना बढ़िया हो, भले ही पुण्यवान हो, सब कुछ हो, सब निष्फल हो जाएगा। अरे राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। जो राम से विमुख होकर के कितनी भी संपत्ति कमा ले, कितनी भी प्रभुता पाले, कोई बहुत बड़ा पद पाले, वो ब्रह्मा ही क्यों न हो जाए, लेकिन सब चली जाएगी और पाके भी बिना पाए के समान रह जाएगा। सब मेहनत किया और सब व्यर्थ। जिस प्रकार की जिन नदियों में जल का स्रोत कोई नहीं, अस्थायी स्रोत नहीं रहता है, केवल बारिश पर ही निर्भर करती हैं, तो बारिश का समय बीत जाता है तो फिर सुखा जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे राम भक्तों, आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान राम के भक्त बनिए, केवल रामों का भक्त। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, नारद जी से उन्होंने कहा कि सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। हे नारद जी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, तो सभी भरोसा को छोड़ करके मुझे भरता है, उसकी मैं रक्षा कैसे करता हूँ? जैसे एक माँ जो है अपने बालक की रक्षा करती है। माँ अपने बालक के बिना हमेशा परेशान रहती है। बालक को थोड़ी भी परेशानी हो जाती है तो माँ परेशान होती है, उसको दूर दूर करने की उपाय करती है। हो सकता है कि वो समर्थ न हो तो दुख दूर भी नहीं कर सकती, चाहती हुई भी, प्रयास करके भी। लेकिन हमारे प्रभु जो हैं सर्वसमर्थ हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो दयालु हैं और सर्वसमर्थ हैं। तो जो सर्वज्ञ हो आपके सब परेशानी को जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। और दयालु हो तो परेशानी देख करके वो द्रवित हो जाएगा और आपकी रक्षा करने की कोशिश करेगा। आज जो सर्वसमर्थ है, और सर्वसमर्थ केवल भगवान मेरे प्रभु राम हैं, और सर्वसमर्थ हैं, तो वो आपकी हर तरह से रक्षा कर सकते हैं, हर उपाय कर सकते हैं, हर चीज़ दे सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके लिए अदेय हो। इसलिए अगर आप जीवन में सब सुख पाना चाहते हो, केवल एक ही उपाय है। कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इसलिए इस कलयुग में कोई साधन नहीं है, न कोई यज्ञ है, न कोई जप है, न कोई तप है, न कोई पूजा है। बस एक ही काम करना है, राम ही सुमिरिय, राम ही का स्मरण करो। राम ही सुमिर गाय ही राम, गाय राम के बारे में गुणगान करो और लगातार संतत सुनिए राम गुण, राम के गुणों का गान करो तो हमेशा याद करो। गीता में भी भगवान ने अध्याय 8 में कहा है कि अनन्य चेता सततम यो माँ अस्मरति नित्य सह, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। वहाँ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अनन्य चित्त होकर के, माने चित्त मेरे अलावा कहीं न जाए। अनन्य चेता मायो अस्मरति नित्य सह, नित्य सह माने जब से होश आया तब से हमेशा मेरा ही स्मरण करता है। तस्या हम, उसके लिए मैं सुलभ हूँ।
आसानी से प्राप्त करने योग्य हो। नित्य युक्त से योगिना, ऐसे योगी के लिए, योगी किसे कहते हैं? योगी उसे कहते हैं जिसको संसार का स्मरण ही न हो, संसार के बारे में कुछ चिंतन ही न करे, वह संसार से अनासक्त हो, यहाँ तक कि अपने शरीर से अनासक्त हो, शरीर की भी सेवा करे। क्योंकि लिखा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कुछ नहीं। जो दूसरे के हित में लगा रहता है, तो शरीर भी दूसरा है। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई व्यक्ति है, पहले शरीर दूसरा है। पहले शरीर का हित करो, जब शरीर बढ़िया रहेगी तभी आप दूसरे की भी सहायता कर सकते हैं। तो शरीर कैसे इच्छा बढ़िया रहेगी? जब शरीर में इच्छित मन और बुद्धि संसार में न लगे और हमेशा प्रसन्न रहे, तो वह हमेशा सुखी रहेगी। जो तनाव, क्लेश, क्रोध ये सब विकार रहेंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो शरीर चूंकि पर है, इसलिए इसमें वही खान पान वही करो जिससे शरीर का फायदा हो, शरीर को अच्छा लगे। शरीर को क्षति करने वाला कोई भी कर्म न करे। जैसे फालतू चीज खाना पीना न करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। कोई क्लेश न करे, कोई क्रोध न करे, कोई कामना न करे। अगर कोई कामना नहीं करेंगे तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शरीर भगवान से मिला है। तो शरीर को भगवान के काम में लगाइए। अब आप पूछ सकते हैं कि भगवान तो हैं नहीं, कैसे भगवान के काम में लगाएं? तो जितने जीव हैं सबको आत्मा रूप में भगवान ही सब में स्थित हैं। इसलिए सभी जीवों की, सभी प्राणियों की भगवान समझ करके और उसकी सेवा करें निष्काम भाव से। आप सेवा करते समय समझे कि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। प्रभु का पैसा और प्रभु की सेवा करेंगे तो कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, कोई तनाव नहीं होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा, तो शरीर अस्वस्थ नहीं होगा। शरीर सभी रोग जो है केवल मानसिक तनाव से होते हैं। और जब प्रभु का दिया हुआ शरीर, जब मन बुद्धि अहंकार जब स्वरूप प्रभु का है, इसको प्रभु में लगाइए और सदा जीवन में सुखी रहिए। और शरीर छोड़ने के बाद परम पद को प्राप्त होंगे, ये गारंटी है। जय श्री राम।